नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा है सांख्यिकी क्लास 10th का। चलिए आज इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात करना है और साथ ही साथ माध्यिका का भी मान ज्ञात करना है। तो ऐसे बच्चे जरूर इस वीडियो को देखें जो बहुलक निकालना नहीं जानते हैं और माध्यिका निकालना नहीं जानते हैं। यहाँ पर दोनों चीज आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। तो साथियों इस तरह से हमें एक सारणी दी गई है। तो साथियों यहाँ पर आयु जो है वो वर्षों में दी गई है और रोगियों की संख्या इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है। यानी 5 से 15 साल जिनकी उम्र है उनकी संख्या है 6, ऐसे रोगियों की संख्या 6 है। और 15 से 25 वर्ष जिनकी उम्र है ऐसे रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 35 वर्ष जिनकी उम्र है ऐसे रोगियों की संख्या 21 है। तो इस तरह से दिया गया है। तो साथियों बहुलक में क्या करना होता है, ये जो दूसरा खाना होता है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर बारंबारताएं जो हैं, यहाँ पर रोगियों की संख्या अर्थात रोगियों की बारंबारता। तो जो बारंबारताएं दी गई हैं, जो संख्या यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से है 23। 23 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। 23 के सामने वर्ग अंतराल है 35 से 45। तो यहाँ पर दोनों को ऐसे बंद कर लेंगे, इस तरह से बंद कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो यहाँ पर जिस संख्या को हमने बंद किया है इसे हम कहते हैं F1 और 23 के ऊपर जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं F0 और नीचे वाली संख्या 23 के नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं F2। तो यहाँ पर F का क्रम बन जाता है F0 फिर F1 फिर F2, इस तरह से एक क्रम बन जाता है। उसके बाद दोस्तों F1 के ठीक सामने एक वर्ग अंतराल यहाँ पर है। तो इस वर्ग अंतराल में दो संख्याएं हैं, एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है। छोटी संख्या यहाँ पर 35 है, बड़ी संख्या 45 है। तो जो छोटी संख्या है इसे हम कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये L का मान हो जाएगा, स्मॉल L। उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए H का मान। सूत्र में H होता है। H क्या है? बहुलक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की माप जिसे H से लिखा जाता है। कोई एक वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। चलिए इसी को लिख लेते हैं 35 से 45। यहाँ लिखेंगे 35 से 45। अब यहाँ पर अंतर कितने का है? उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। 45 में 35 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। यानी जो वर्ग अंतराल है इसमें अंतर चल रहा है 10 का। उसके बाद दोस्तों सभी मान यहाँ एक स्थान पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ से हमने सभी मानों को लिख लिया है। F0, F1, F2 और L का मान हमने यहाँ से लिख लिया है। अब दोस्तों सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। दोस्तों बहुलक बराबर होता है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 और इसी के बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H होता है। यहाँ ब्रैकेट इस तरह से बना लेते हैं। चलिए इसी में रख देते हैं। L का मान कितना है? 35। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस F1 का मान कितना? 23 लिखेंगे माइनस F0 का मान 21। उसके बाद बटे का साइन 2F1 का जो मान है उस मान को हमें 2 से गुणा करना है। F1 का मान 23 है, 2 गुणा 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान कितना? 14 और गुणा में H का मान कितना है? 10। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। सबसे पहले 35 प्लस 23 में 21 घटाएंगे, कितना बचेगा?
2 बचेगा। उसके बाद 23 दूना 46, 46 हो जाएगा। माइनस का 21 माइनस का 14, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। आगे माइनस रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी। 14 और 21 कितना होगा? 35 होगा। गुणा में लिखेंगे, ये जो 10 है यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब आगे हल करते हैं। 35 प्लस 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 और बटे में कितना? 46 में 35 घटाएंगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा। चलिए आगे हल करते हैं। पहले 35 लिखेंगे प्लस 10 दूना 20 और नीचे कितना? 11। अब 11 से हमें भाग देना है 20 को, जितना आएगा 35 में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं भाग। तो एक बार जाएगा 11 इक्के 11, 20 में 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 90 हो गया। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 90 में 88 घटाएंगे, 2 बचेगा। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 11 इक्के 11। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक हल करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35 प्लस कितना हो जाएगा? 1.81। तो 35 में जोड़ना है 1.81 को, कितना हो जाएगा? 35 एक 36, 36.81। तो साथियों बहुलक कितना हो जाएगा दिए गए सवाल का? 36.81। तो बहुलक हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है माध्यक। चलिए माध्यिका निकालते हैं। तो चलिए वही सवाल हमने फिर से यहाँ पर लिख लिया है। इस बार हमें माध्यिका निकालना है, माध्यिका जिसे माध्यक कहते हैं। चलिए सवाल फिर से पढ़ देते हैं। लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका यानी माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो हमने ज्ञात कर लिया, अब चलिए ज्ञात करते हैं माध्यक। तो ये हमें सवाल दिया गया है, हमने एक खाना अलग से बना लिया है, क्योंकि जब आप माध्यिका निकालते हैं तो एक खाना आपको अलग से बनाना होता है। हमने पहले से ही बना लिया है। यहाँ पर ऊपर लिखना होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो दूसरा खाना है, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, जो बारंबारताएं यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर ऊपर जो संख्या है, इस संख्या को यहाँ संचयी बारंबारता में पहले हमें लिख लेना होता है। तो ऊपर 6 है, यहाँ 6 लिख लेंगे। अब इस संख्या में कितना जोड़ेंगे? इसके सामने जो संख्या है उस संख्या के नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ समझते हैं। 6 के सामने 6 है, 6 को नहीं 11 को जोड़ेंगे। 6 में जोड़ेंगे 11, 11 6 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब 17 के सामने 11 है, 11 को नहीं 21 को जोड़ेंगे। 17 और 21 कितना होगा? तो 7 1 8, उसके बाद 2 1 3, 38 हो जाएगा। उसके बाद 38 के सामने 21 है, 21 को नहीं 23 को जोड़ेंगे। तो 38 और 23 कितना होगा? 8 3 11 का 1 और हासिल में 1, 3 2 5 1 6, 61 हो जाएगा। अब 61 के सामने 23 है, 23 को नहीं 14 को जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 61 और 14, तो 1 और 4 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 1 7, 75 हो जाएगा। अब 75 के सामने 14 है, 14 को नहीं 5 को जोड़ेंगे। तो 75 और 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ठीक सामने लिख देंगे 80। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी लोग सीख गए होंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो दूसरा खाना है, यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन, तो यहाँ पर कैपिटल एन लिखेंगे। कैपिटल एन जो है वो सूत्र में होता है। तो कैपिटल एन यहाँ पर क्या है? बारंबारताओं का कुल योग, बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना आएगा? संचयी बारंबारता में नीचे जितना प्राप्त हुआ है, संचयी बारंबारता में सबसे नीचे आपको देखना है, नीचे कितना प्राप्त हुआ? 80। सभी को जोड़ेंगे 80 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 80। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
चूंकि n बराबर 80 प्राप्त हुआ है, बारंबारताओं का कुल योग कितना 80, n/2 ज्ञात कर लेते हैं। n/2 कितना हो जाएगा 80/2। n को हमने 2 से भाग दे दिया तो 80 को भी 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 80 का आधा 40। तो n/2 कितना प्राप्त हुआ है 40। अब यहाँ पर दोस्तों n/2 का जो मान आया है इसी मान से हमें सभी मान प्राप्त होंगे। तो n/2 कितना आया है 40। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना है 40 से थोड़ी बड़ी संख्या, 40 से थोड़ी बड़ी संख्या। तो संचयी बारंबारता में 40 से बड़ी संख्या कौन सी है 61। 40 के ज्यादा करीब हो और 40 से बड़ी संख्या हो, तो 40 से बड़ी संख्या है 61। यहाँ n/2 हमें प्राप्त हुआ है 40। तो ये जो वर्ग अंतराल हमें यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर हमें देखना है 40 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। किस वर्ग अंतराल में 40 आएगा। तो 25 और 35 इसके बीच में 40 नहीं आएगा, 35 और 45 इसी के बीच में 40 छिपा है, 40 आएगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर यहाँ पर आया है। और यहाँ पर जो 40 से बड़ी संख्या है वो है 61, ये भी चौथे नंबर की संख्या है, 1 2 3 4। तो इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें चौथे नंबर पर इस तरह से एक लाइन बना लेनी है, यानी इसे बंद कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे बंद कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ दूसरे खाने में एक संख्या बंद है 23। 23 को हम कहते हैं f। f का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक संख्या संचयी बारंबारता में बंद है 61। 61 के ठीक ऊपर वाली संख्या को हम CF कहते हैं। CF का मान कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। जो संख्या बंद है इस तरह से ठीक इसके ऊपर वाली संख्या CF का मान हो जाएगा। उसके बाद एक वर्ग अंतराल बंद है 35 से 45। तो यहाँ पर एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। छोटी जो संख्या है इसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर निम्न सीमा छोटी संख्या है 35, तो 35 यहाँ पर हो जाएगा L का मान, स्मॉल l। उसके बाद हमें चाहिए H का मान, H यानी माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप H बराबर, कोई एक वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं 35 से 45। तो h बराबर कितना हो जाएगा, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। 45 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है 10 का। 15 में 5 घटाएंगे 10 बचेगा, 25 में 15 10 बचेगा। तो इस तरह से अंतर कितने का है 10 का। तो जो अंतर होता है वही h का मान हो जाता है। तो यहाँ पर h का मान 10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से सभी मान यहाँ लिख लेते हैं। तो f का मान हमें प्राप्त है कितना 23, f का मान 23 प्राप्त है। l का मान हमें प्राप्त है कितना 35। और दोस्तों CF का मान 38। तो यहाँ पर लिखेंगे CF का मान कितना 38। अब दोस्तों सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका या फिर माध्यक। तो माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और इसके बटे में F और गुणा में H होता है। यहाँ रख देते हैं मान। तो L का मान कितना प्राप्त हुआ है, L का मान हमें प्राप्त हुआ है 35 प्लस n/2 हमें प्राप्त है 40। यहाँ लिखेंगे 40 माइनस CF का मान कितना 38 लिख देंगे और बटे में F का मान, माध्यक वर्ग की बारंबारता, F का मान कितना 23। उसके बाद गुणा में H का मान कितना 10। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 35 प्लस 40 में 38 घटाएंगे 2 बचेगा।
उसके बाद गुणा में 10 ये वाला और नीचे कितना 23। अब आगे सॉल्व करते हैं तो 35 प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना 23। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 35 प्लस, दोस्तों जब आप 20 से भाग देंगे 23 को तो कितना आएगा 0.8695 इस तरह से आएगा। और भी अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे, लेकिन दशमलव के बाद हमें सिर्फ 2 अंकों तक हल करना होता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे, यानी 35 प्लस 0.86 86 या फिर 87। यहाँ एक अंक बढ़ा सकते हैं बाकी सभी अंकों को हटाकर, या फिर रहने देते हैं। तो यहाँ पर 35 में जोड़ेंगे 0.86 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35.86 या फिर 87। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।